12 अक्टूबर 2024 दशहरे के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो उपाय आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, 12 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह के बारे में विचार होता है, यदि सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा, आप इंतजार करते रह जाओगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्या आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के लिए रिश्ता कहाँ से आने की संभावना बनती है, इन सब विषयों के ऊपर वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने करना है विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन, जो कि 12 अक्टूबर को आ रहा है। तो आपने ये उपाय 12 अक्टूबर को करना है शाम के समय, सुबह नहीं करना, शाम को करना है। शाम को कितने बजे? 6 बजे कर सकते हो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक ये उपाय आप कर सकते हो। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, और ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेना है, और उसके बाद गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। ये उपाय करने के लिए गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रार्थना करने के बाद आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन यानी कि मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हो, और उस मिट्टी के दीपक को एक दूसरे बर्तन में रख लीजिए, यानी कि आपके घर में कोई थाली या प्लेट स्टील की हो या कांसी की हो, कोई भी हो, आप उसमें रख लीजिए। और इस दीपक के अंदर आपने कपूर भर लेना है। अब कपूर कौन सा भरना है? जो हम पूजा में यूज करते हैं, वो कपूर आपने दीपक के अंदर डाल लेना है, और 2 लौंग लेनी है।
2 लौंग लेनी है अपने राइट हैंड में, अपने दाएं हाथ में, अपने दाहिने हाथ में 2 लौंग लेकर मुट्ठी को इस प्रकार से बंद कर लेना है। और जिस भी बच्चे के लिए आप ये उपाय करने वाले हो, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, तो उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा लीजिए। 7 बार घुमाने के बाद ये लौंग आप कपूर के ऊपर रख लीजिए। दीपक में जो कपूर रखा है तो उस कपूर के ऊपर ही ये लौंग आप रख लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में क्या करोगे, तो ऐसे ही अपने राइट हैंड में 2 लौंग लेनी है और अपने बच्चों का ध्यान कर लेना है, उनका गोत्र बोलना है, उनका नाम बोलना है और मन में ऐसा महसूस करना है कि आपके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आपके सामने ही बैठे हुए हैं और आप मानसिक रूप से उनके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा सकते हो और ये लौंग कपूर के ऊपर रख सकते हो। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके ये दोनों लौंग कपूर के ऊपर आपने रख लेनी है। इतना सब करने के बाद आपने आपके घर की छत पर चले जाना है। अब यहां पर एक समस्या हो सकती है, शहरों में जो लोग रहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग फ्लैट में रहते हो तो छत पर जाना संभव नहीं है, तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में आप अपनी बालकोनी में जा सकते हो। अपनी बालकोनी में चले जाओ या फिर छत पर चले जाओ। जाने के बाद इस कपूर को अपनी मनोकामना बोलते हुए जला दीजिए। जब तक ये कपूर जल रहा है, जब तक ये लौंग जल रही है, बार बार अपने मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करते रहिए। जब ये जल जाएगा तो सीधी सी बात है, थोड़ी सी राख इसमें बच सकती है, ज्यादा तो नहीं बचेगी, थोड़ी सी बचेगी, तो उसको आपने इस प्रकार से हवा मार करके हवा में उड़ा देना है। अपने मुंह से फूंक मारकर हवा में उड़ा देना है और फिर से अपनी मनोकामना का चिंतन कर लेना है। तो बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना अपने आप में एक दुर्लभ योग है। ऐसे दुर्लभ योग में ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है, तो ये उपाय जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही है, उनका मुख्य कारण क्या बनता है वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल देता हूं, मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।